आज का टारगेट रखते हैं दोस्तों वही सेम टारगेट 150 लाइक्स। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती है तो करिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है भाई, निम्न में असंगत को चुनिए, फाइंड द ऑड वन। इस तरह का एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए लॉयन और माद, तो शेर आपका माद में रहता है, तो बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करते हैं पक्षी घोंसला में रहता है, बिल्कुल सही बात है। जो मधुमक्खी होती है वो छत्ता में रहता है, ये भी सही बात है। लेकिन बिल्ली जो है भैया, बिल्ली म्याऊं बोलता है ना कि म्याऊं में रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो असंगत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर असंगत हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आते हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपके सामने, यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे चित्र से वही संबंध रखता है जो पहला चित्र दूसरे चित्र से। देखिए अभी बहुत ही नॉर्मल है। यहाँ पे जो दूसरा चित्र है यानी कि ये गोला था तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर भी गोला है तो पहली बात तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक स्क्वायर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये बना हुआ, तो यहाँ पर एक हम ये भी बना देंगे। तो देखिए ये इस तरह का फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही तो दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंध रखता हो। अब देखिए सिनेमा, अभिनेता और निर्देशक, यहाँ पर आपको उस विकल्प का चयन करना है जो नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंध रखता हो। तो अगर हम बात करते हैं सिनेमा, अभिनेता और निर्देशक, तो ये संबंध ना तो पुस्तक से रखते हैं, ना तो प्रधानाचार्य से रखते हैं, ना तो रोग से। ये रखते हैं संबंध भाई आपके थिएटर से, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी थिएटर है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई मक्खन दूध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कागज। भाई मक्खन दूध से उसी प्रकार संबंधित है, यानी कि दूध से मक्खन बनता है, तो कागज से क्या बनता है भाई, कागज से हम लोग बनाते हैं उसकी लुगदी, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है, सॉरी लुगदी से कागज बनता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने उल्टा बोल दिया, जैसे दूध से मक्खन बनता है वैसे लुगदी से कागज बनता है, इसलिए जैसे मक्खन दूध से जिस तरह संबंध है वैसे लुगदी कागज से हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आरेख बैंगन, भोजन और सब्जी को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बैंगन, भोजन और सब्जी, तो देखिए पहली बात तो सब्जी आ गया, ये आपका ये मान लेते हैं ये आपका सब्जी हो गया, और सब्जी के अंदर आपका होता है भाई बैगन। क्या होता है भाई, बैगन होता है। अगर हम बात करते हैं भोजन के बारे में, तो भोजन जो होता है वो आपका बैगन भी होता है, सब्जी भी होता है, यानी कि आपका ये कुछ हो जाएगा भोजन हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर देख, क्योंकि भोजन के अंदर आपका कोई भी सब्जी आता है, बैगन तो आता ही आता है, तो ये आपका कुछ फिगर बनेगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो कुछ आंसर जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ऑप्शन सी पर हम लोग दोस्तों टिक कर देंगे। क्लियर है। वेन आरेख वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में इस समय आ रहा है। कह रहा है भाई यदि किसी भाषा में गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल के लिए 9234 है। अब देखिए गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल के लिए 9234 है। इसके अलावा ब्यूटीफुल पर्सन नीड इनकरेजमेंट के लिए कूट जो है 4 5 6 7 है। और इसके अलावा यहाँ पर इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आर रेयर के लिए कूट क्या है 2680। देखिए इस क्वेश्चन को लगाया कैसे जाता है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल पर्सन नीड इनकरेजमेंट। तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, ब्यूटीफुल कॉमन है, और वर्ड्स में अगर अंक में देखा जाए तो 4 और 4 कॉमन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ब्यूटीफुल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इनकरेजमेंट है, दूसरे वाले में इनकरेजमेंट है और तीसरे वाले में इनकरेजमेंट है, और दूसरे वाले में 4 5 6 7 में से और 2680 में से 6 और 6 कॉमन है। तो हम एक चीज़ और कह सकते हैं भाई, जो इनकरेजमेंट है, माफ़ कीजिएगा इनकरेजमेंट, और कुछ कॉमन है क्या, चलिए सॉरी, तो इनकरेजमेंट का ही तो पूछ रहा है यहाँ पर। तो इनकरेजमेंट यहाँ भी है, और यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जा रही है, जैसे कि यहाँ पर आपका 4 5 6 7 है, यहाँ पर 2680 है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझसे अभी क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि देखिए हिंदी पूरा अलग दिया गया है, इंग्लिश पूरा अलग दिया गया है। तो ये कभी कभी आपके पेपर में होता है। देखिए हिंदी में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, हिंदी में यहाँ पर लिखा है इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आर रेयर। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है 4 5 6 7, यहाँ पर 3 5 8 1 है, यहाँ पर है ही नहीं। तो भैया हिंदी वाले को पढ़ो मत, क्योंकि वो गलत टाइप है। तो ऊपर वाला पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल
और यहाँ पर ब्यूटीफुल पर्सन नीड इनकरेजमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल कॉमन है, तो हमारा 4 हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाला है कहाँ गया भाई, ब्यूटीफुल पर्सन नीड इनकरेजमेंट, कोई है 4 5 6 7। और यहाँ पर देखिए इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनकरेजमेंट है इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कोडेड एज 3580। यहाँ पर 3581 है और यहाँ पर लिखा गया है ब्यूटीफुल पर्सन नीड इनकरेजमेंट, इसका मतलब है 4 5 6 7। तो इन दोनों में देखिए इनकरेजमेंट कॉमन है और यहाँ पर 5 और 5 कॉमन है, यही तो कॉमन है ना। तो हम कह सकते हैं कि इनकरेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और आपसे यहाँ पर पूछा भी गया है कि इनकरेजमेंट का कूट क्या होगा, तो यहाँ पर 5 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी देखिए अभी मैं हिंदी वाले से लगाता तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि हिंदी वाला सही पूरा लिखा ही नहीं गया है, तो मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका डी है 5 करेक्ट होगा। अगर और किसी का पूछा गया होता तो हम लोग 2 6 8 0 तक भी जाते, लेकिन हमारा इनकरेजमेंट से आंसर आ जा रहा है तो वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे। देखिए 11 का संबंध जैसे 120 से है, वैसे 15 का संबंध किससे होगा। अब देखिए 11 का संबंध 120 से है, 11 का स्क्वायर कितना होता है सर, 11 का स्क्वायर होता है 121 और यहाँ पर कितना आ गया है 120, यानी कि 1 कम हो गया है। उसी तरह 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आपका 225, और 225 में से अगर हम लोग 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कंप्लीट द सीरीज 1.5 है, फिर 3 आ गया, फिर 4.5 है, फिर आपका 6 आ गया, फिर 7.5 है, फिर आपका 9 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, तो देखा जाए तो अगर यहाँ पर 15 3 45, 15 का नाम 15, 15 3 45, 15 25 75 और 15 7 105, 105 होगा ना। और 105 में देखा जाए तो एक अंक पे दशमलव लगा 10.5, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 10.5। और यहाँ पर ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इस वाली की सीरीज की बात करते हैं तो 3 2 5 2 7 2 9 और 9 2 11 आना चाहिए, यहाँ पर 12 आ रहा है, बट इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस वाले से मतलब है। और यहाँ पर ऑप्शन भी मिल रहा है, तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा और आयोग ने भी यही उत्तर जो है आपको दिया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कह रहा है यहाँ पर आपसे कि एक निश्चित कोड भाषा में पीपल को ELPOEP लिखा जाता है। देखिए ध्यान से ELP, ये थर्ड वाला जो लास्ट वाला 3 था उसको उल्टा करके लिख दिया गया, और जो आगे वाला 3 था PEO उसको OEP करके लिख दिया गया है। वही सेम चीज़ हम इसमें करेंगे COUNTRY। देखिए N यहाँ पर देखिए बीच में कॉमन है, तो N को तो हम बीच में ही रखेंगे, और TRY को जब उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई YRT, और COU को उल्टा करके लिखेंगे क्या हो जाएगा UOC। तो YRTN किसी में आ रहा है YRTN और YRTN UOC ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग दोस्तों टिक कर देंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो भाई लाल किला, विश्व, दिल्ली, भारत। तो आपको पता है पहले विश्व आएगा, यानी कि ये हो गया नंबर 1 पर। विश्व के बाद क्या आता है भाई आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ ब्रह्मांड भी है, तो पहले नंबर 1 पर ब्रह्मांड आएगा। ब्रह्मांड के बाद आपका आ जाएगा विश्व, यानी कि दूसरे स्थान पे हो जाएगा 1 2 5 और 2 हो गया। और 5 और 2 यहाँ पर माफ़ कीजिएगा एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, और 5 और 2 से कोई शुरुआत हो ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए उसके बाद आपका भारत आएगा, ये तीसरा हो गया। उसके बाद आपका दिल्ली आएगा, उसके बाद आपका लाल किला आएगा। समझ गए दोस्तों, 5वां हो गया। शायद मैंने यहाँ पर जो क्रम दिया गया है वो एक उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो यानी कि पहले आपका ये वाला है 1 वाला है, उसके बाद 3 वाला है 4, उसके बाद फिर 4 वाला है, उसके बाद दोस्तों आपका 2 है, फिर आपका 1 है। तो कहीं गलत हो रहे हैं क्या सर हम, 1 3 2 4 1 नहीं सारी 5 है यहाँ पर। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कंफ्यूज हो गया तो आपको नहीं होना है। 1 3 4 2 5, तो देखा जाए तो 1 3 4 2 5 ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाई आपको पता है ना, यहाँ पर तो हमने 5 2 4 3 1 का बनाया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने उल्टा क्रम, पहले इसने क्या बोलते हैं लाल किला कर दिया है, फिर उसके बाद दिल्ली भारत को किया है, उसके बाद फिर भारत के बाद आपका वर्ल्ड की कर दिया है, उसके बाद आपका वर्ल्ड के बाद विश्व, विश्व के बाद ब्रह्मांड कर दिया है। कुछ इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सार्थक क्रम में बिठाया गया है। तो ऑप्शन
ऑप्शन जो इसका थर्ड है, बी है, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 51। देखिए इस तरह के क्वेश्चन से लोग बहुत ज़्यादा ही घबराते हैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लिए ध्यान से। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों पर विचार करें और ये ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। तो कथन दिया गया है भाई, कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ पर ये पहला ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। और निष्कर्ष क्या दिया गया है कि सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं भाई। और अगला यहाँ पर कह रहा है कि वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना संभव है जिसकी एक देश को ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए 51 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, तो पहला वाला नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि भाई जो निष्कर्ष 2 है वो केवल निष्कर्ष 2 है ये अनुसरण करता है, ए वाला नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी और डी यहाँ पर कट गया है। आई होप वो आइदर और नाइदर नॉट वाले क्वेश्चन ऑप्शन थे वो कट गया है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी पर हम लोग टिक कर देंगे। क्योंकि भाई सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट है। चलिए और अगला क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रानी अपने घर से पहले 15। चलिए यहाँ पर जब भी इस तरह क्वेश्चन लगाते हैं तो पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लेते हैं सही से। तो यहाँ पर ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, इसके अलावा ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। सही बनाया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए तो कह रहा रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने फिर 15 मीटर गाय चलती है। देखिए यहाँ पर दिशा कोई मतलब ही नहीं था, कोई बात नहीं। पहले 15 मीटर चलिए सामने चलते हैं, तो ये हो गया 15 मीटर सामने अपने घर से चलिए। फिर कह रहा 15 मीटर दाएं चलती है। दाएं का मतलब भाई राइट हैंड, यानी कि आपका जिस दिशा में घड़ी चलती है वो राइट होता है। तो ये आपका हो गया भाई 15 दाएं चल गई। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है। बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा मुड़ती है। और 10, 25 और 25 चलती है, ये बाएं चलती है भैया। तो घड़ी का विपरीत मतलब क्या होता है भाई? घड़ी का विपरीत ये हो गया आपका पहले तो चलती है 10, ये पहले चल गई 10। उसके बाद फिर से घड़ी के विपरीत चली है तो चली है 25, यानी कि 15 और 10 25, ये हो गया भाई 25 हो गया। उसके बाद फिर से 25 फिर बाएं चलती है, यानी कि 15 10 25 यहाँ पर बिल्कुल आ जाएगी। ये टोटल 25 है आपका। अब वह अपने घर से कितनी दूर है? तो भैया उसका घर यहाँ था और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका कितना है भैया? 10 है। और ये आपका 15 है, ये आपका 10 है, यानी कि ये भी आपका कितना हो जाएगा भाई? 10 मीटर हो जाएगा। समझ गए ना? तो ऑप्शन जो इसका डी है 10 मीटर, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रानी अपने घर से कितनी दूरी पर है दोस्तों? 10 मीटर दूरी पर है। तो अगर आपको दिशा का ज्ञान और उंगलियों का ज्ञान अच्छे से है, देखो जब भी दायां बोले तो घड़ी की दिशा मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है वो दायां होता है, और बायां बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि घड़ी जैसे उल्टे चलाओ तो जैसे चलती है वो आपका घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है भाई अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। तो A2 B4 C8 E और D 16F। तो पहले देख लेते हैं जो नंबर है वो क्या क्या है। पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर आपका 32 आ जाएगा। तो आपका 32 आएगा क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं ई जी, और देखिए ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, तो ई तो फिक्स है ना, तो हम पहला वाला नहीं देखते हैं, फिर आखिरी वाला मिलाते हैं कि जी होगा या एफ होगा। तो सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी आता है ना, तो जी इसी में है। तो ऑप्शन जो इसका सी है E32G वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? तो जो चीज़ें कॉमन होती है ना उसको चेक करने से आपका टाइम ही खराब होगा। जैसे यहाँ पर देखा मैंने ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, तो ई तो आंसर में आना ही आना है। बचा क्या? जी। जी को चेक कर लो, जी होगा या एफ होगा? तो जी होगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ये उसी तरह का क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न है, पहले यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि ABCDE में सबसे हल्का कौन है? ये आपका प्रश्न है। और कथन दिया गया है कि जो B है और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि B और E से भारी है। यहाँ से यहाँ डी या सी जो है बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है। देखिए थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन अभी थोड़े से 1-2 बार आप पढ़ोगे, दिमाग में बिठाओगे तो अपने आप ये जो क्वेश्चन है आपका आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कथन देखिए ध्यान से। यहाँ पर पहला कथन है, पहले कथन से हम लोग जब बन सकता है वो बना देते हैं। पहला कथन है, देखिए ध्यान से, कि सी जो है बी और ई से भारी है, यानी कि जो सी है ये भारी है किससे, बी और ई से, बी एंड ई से भारी है, और डी से हल्का है, लेकिन डी से हल्का है। डी से हल्का होने का मतलब क्या भाई, डी इससे भी भारी हो जाएगा। ये पहले कथन से आ गया। और दूसरा कथन अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, डी इज़ नॉट द हैवीएस्ट, यानी कि डी जो है सबसे भारी नहीं है, डी सबसे भारी नहीं है। अब भाई यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों कथनों से क्या आप लोग बता सकते हो कि ए बी सी डी ई में सबसे हल्का कौन है? नहीं बता सकते हो ना। बी भी हल्का हो सकता है, ई भी हल्का हो सकता है, और डी सबसे भारी नहीं है, तो ए के बारे में कुछ कहा भी नहीं गया है, तो हम लोग इसका आंसर तो दे ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक और कथन दोनों एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। भले ही क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा था यार पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप करके चले जाते, लेकिन आपने देखा क्वेश्चन कितना आसान था। तो इसी तरह क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, एक दो बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, भले ही आपका 10 सेकंड उसमें जाता ही ना हो, क्या पता उस 10 सेकंड में आप लोग यहाँ पर 2 नंबर बना ले जाओ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का यहाँ पर देखने को आया था, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कुछ, चलिए यहाँ पर ये शायद दिशा ज्ञान वाला, दिशा परीक्षण का है। तो कह रहा भाई अमूदा की कॉलेज बस का मुंह उस कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है। चलिए यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या हिंदी में लिखा है। ये कह रहा है अमूथास जो कॉलेज है बस इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीच हर कॉलेज, यानी कि जो अमूथा की बस है जब उसकी कॉलेज पहुंच जाती है तो जो बस है वो फेस करता है कि उत्तर की ओर फेस करता है, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं बस का जो मुंह है उत्तर की तरफ फेस कर रहा है। ओके, और यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अमूथास हाउस इट टर्न्स राइट ट्वाइस, यानी कि चलिए मान लेते हैं ये अमूथा का घर है, अमूथा के घर है, तो जब अमूथा के घर से ये चलना शुरू होता है तो 2 बार इसको क्या है, अमूथा घर से रवाना होने के बाद 2 बार दाएं, फिर कॉलेज पहुंचने के पहले 1 बार बाएं मुड़ी, यानी कि 2 बार। पहले मान लीजिए ये चली, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ने का मतलब राइट, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, फिर से राइट मुड़ा, तो ये मुड़ गया। उसके बाद फिर कॉलेज पहुंचने से पहले 1 बार बाएं मुड़ता है, यानी कि बाएं मुड़ने का मतलब फिर से ये नीचे की ओर मुड़ गया। तो ये हो गया भाई अमूथा का कॉलेज। अब अमूथा के घर के सामने वाले बस स्टॉप से रवाना होने समय बस का मुंह किस दिशा में था? पहले हम देख लेते हैं ये कौन सा दिशा है। तो ये भाई कौन सा दिशा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तर है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये आपका उत्तर है। अगर ये दोस्तों आपका उत्तर है, नीचे अगर आपका उत्तर हो गया तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण हो जाएगा। ऊपर वाला दक्षिण हो जाएगा, और इधर वाला देखिए उत्तर नीचे आया है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन में पढ़े हैं वो उत्तर ऊपर पढ़ते आए ना, तो जो कुछ भी उल्टा हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका पश्चिम हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब अमूदा के घर से रवाना हुई थी तो उसका जो बस का मुंह था वो किस साइड था, पश्चिम की दिशा की ओर था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका बी है वेस्ट, यानी कि पश्चिम जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग समझिएगा क्या कहना चाह रहा था कि भाई पहले तो यहाँ पर एक चीज़ दे दिया कि अमूदा के कॉलेज का बस का जो मुंह है जब कॉलेज पहुँचता है तब उत्तर की ओर है, तो इस चीज़ को भी छोड़ देते हैं। अगला कह रहा है कि अमूदा के घर से रवाना होने पर के बाद वह 2 बार दाएं मुड़ता है, यानी कि मान लेते हैं अमूदा घर है, ये पहले इधर चला, फिर दाएं 1 बार मुड़ा, फिर दाएं 1 बार मुड़ा, उसके बाद फिर 1 बार बाएं मुड़ता है, तो उत्तर की ओर आ गया। अगर ये उत्तर है तो पूछ रहा है कि ये कौन सा दिशा है, यानी कि बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुंह किस दिशा में था, यानी कि इस दिशा में था। तो यहाँ पर पश्चिम जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पर हम लोग टिक कर देंगे। समझ में आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो बस आपको लैंग्वेज पे अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हिंदी नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो हिंदी पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। कुमार ने कहा कि ये जो लड़की है, देखिए कुमार है, कुमार क्या कहता है, ये मेरी माँ के पोते, यानी कि माँ का पोता यहाँ पे कहीं आएगा भाई, ये चलो मान लेते हैं पोता है, इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी हो गई भाई। समझ गए ना। तो यहाँ पर ये पत्नी हो गई, यानी कि ये लड़की होगी।
लड़की ही तो होगी। अरे मतलब लड़की मतलब गर्ल, फीमेल की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसकी लड़की है, ये लड़की हो गई। तो बताओ भाई लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है? माँ का पोता यानी कि इसका बेटा, और बेटे की जो पत्नी होती है बहू, बहू यानी कि हम लोग यहाँ पर बहू को क्या बोलते हैं? पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए फिर से। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, क्या दिया गया है कि सभी महिलाएं फूल हैं। सभी, ये तो आराम से कर हो जाओगे, ये महिला हो जाएगी। सभी महिलाएं जो हैं वो आपकी फूल हैं। चलिए यहाँ पर फूल हो गया। उसके अलावा यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूसरा, सभी फूल तोते हैं। सभी फूल आपके तोते हैं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा फिगर बड़ा बन गया बट कोई बात नहीं, सभी फूल आपके तोते हैं, इस फिगर से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष क्या निकला है? क्या सभी महिलाएं तोते हैं? तो जी हाँ, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। क्या सभी तोते महिलाएं हैं? सभी तोते महिलाएं नहीं हो सकती, कुछ तोते महिलाएं हो सकती हैं। तो दूसरा कथन आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ क्या कठिन क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन आया हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न दिया गया है कि क्या हमारे देश में लग्जरी होटल प्रतिबंधित करने चाहिए? ये प्रश्न है और यहाँ पर तर्क यानी कि कथन दिया गया, आपका ये तर्क दिया गया है। पहला कि नहीं, धनाढ्य विदेशी पर्यटक को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पर कह रहा है हाँ वे स्थान है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 58 में कौन से तर्क हम लोग अकॉर्डिंग टू अपनी योग्यता के हिसाब से, मतलब आप क्या सोचते हैं उस हिसाब से क्या आप सही कर सकते हैं और क्या आयोग को सही लगता है, दोनों चीज़ों को यहाँ पर मिलाना होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कथन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो पहला कथन है कि भैया जो धनाढ्य विदेशी पर्यटक है उनको ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, जो ये बिल्कुल सही बात है। जो विदेश से लोग आएंगे वो लोग क्या छोटे मोटे होटल में थोड़े नहीं जाएंगे, या जो लग्जरी होटल हैं उसी में तो वो जाना पसंद करेंगे, तो उनके लिए कोई स्थान बचेगा नहीं जो आपके रिच पर्सन होंगे। तो पहला तर्क जो है मजबूत है, लेकिन आयोग ने जो इसका उत्तर है वो बी माना है कि केवल तर्क 2 मजबूत है। तो अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग ऑप्शन ए लगाओगे, लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया था, आंसर जो की आई है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पर सही माना गया है। तो आप लोग भी ऑप्शन बी ही सही मानोगे, क्योंकि जहाँ से क्योंकि वे स्थान है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपना काम करते हैं। तो भैया आयोग ने सही माना है तो आप लोग इसको ही सही मानोगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि P मीन्स यानी कि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ गुणा है, S का अर्थ भाग है, तो P 20 R है। तो R का अर्थ मैंने क्या बताया भाई, R का अर्थ मतलब गुणा, तो गुणे 5, P का अर्थ प्लस यानी कि प्लस 10, और Q का अर्थ जो है आपका भाग है, शायद Q का अर्थ माइनस, माफ कीजिएगा, Q का अर्थ माइनस है, और 20, और यस का अर्थ जो है आपका भाग है, यस का अर्थ भाग है, बटे भागे 10 हो जाएगा। तो यही तो होगा ना सर। तो चलिए इसको फटाक से सॉल्व करते हैं। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, और प्लस 10 और माइनस 20 भागे 10 बराबर 2। तो 10 माइनस 2 बराबर 8, और 100 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 108। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है डी यानी कि 108 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब चलिए आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन तरफ। तो आखिरी क्वेश्चन मैं सोचा था छोड़ूंगा आप सबके लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा ही क्वेश्चन है तो मैं सोचता हूँ बता ही दूँ, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया x प्लस वाई का मतलब है x वाई का पिता है, x माइनस वाई का मतलब है x माइनस वाई का मतलब है x वाई की पत्नी है, x गुणे वाई का मतलब है x वाई का भाई है, और x हैशटैग वाई का मतलब है x वाई की पुत्री है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि m प्लस एल हैशटैग एल m प्लस एन, माफ कीजिएगा m प्लस यहाँ पर n कर देते हैं, m प्लस n कर देते हैं। चलिए m प्लस एन हैशटैग एल का मतलब क्या होगा, m प्लस एन, देखिए प्लस का मतलब होता है x वाई का पिता है, देखिए तो m जो है n का पिता हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये पिता है, यही तो हो गया ना। इसके अलावा ये हो गया m n का पिता है। उसके बाद हैशटैग का मतलब होता है x y की पुत्री है, यानी कि n हैशटैग एल, यानी कि n जो है n जो है l की पुत्री है, यानी कि n जो है l की पुत्री है। तो यहाँ पर l की पुत्री है ना, तो यहाँ पर l हो जाएगा और यहाँ पर n हो जाएगा, n l की पुत्री यानी कि ये पुत्री हो गई। तो बताइए यहाँ पर क्या कथन सही हो जाएगा। चलिए पहला कह रहा है कि एम एल का भाई है, तो एम एल का भाई है तो क्या एम एल का भाई हो सकता है, क्योंकि ये इसकी पुत्री है। चलिए ठीक है, एम एल का भाई है, तो पहला तो मुझे नहीं सही लग रहा है।
और एम एल का भाई है। चलिए अगला कह रहा है कि एम एल का पिता है, एम एल का पति है और एम एल का पुत्र है। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, मेरे को थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर कह रहा था एम प्लस एन जो है एम एन का पिता है। तो कभी कभी दिमाग देखिए खराब हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा सॉल्व फटाक से ये। तो जी हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर एन जो है, माफ़ कीजिएगा, अगर एन जो है बेटा है, एम का बेटा है, और एल का बेटा नहीं, मतलब पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पिता का संबंध दिया गया है, और एल जो है पुत्री है, एल जो है एन जो है पुत्री, यानी कि एम और एल में क्या संबंध हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पति का ही तो संबंध होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एम एल का पति है, ये यहाँ पर सही होना चाहिए। तो अगर मैंने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन में कोई गलती की हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इसको सही कर सकते हैं, बट आई होप ये सही है। और आयोग ने क्या आंसर दिया था मुझे उसका नहीं पता है, बट यहाँ पर आई होप ये ऑप्शन जो इसका सी है वो होना चाहिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी तरह के मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है, और वेबसाइट पर जा करके जो भी PDF है उसको डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पर भी अपना ईमेल और नाम डाल करके सब्सक्राइब कीजिए, और बस यही सब करते रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आता रहूँगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।